Good morning, students. Today we are going to start our final exam syllabus of history. Two chapters are there, chapter number 5 and chapter number 8. So we'll start with chapter number 5. Chapter number 5 is rulers and their buildings. Between 8th to 16th century, the rulers built two kind of buildings. First kind included forts, palaces, and tombs, while the second category included public buildings like temples, mosques, tanks, and the wells for the people. There were also buildings, including temples, built by merchants or subordinate of the king. Now, student between 8 to 18th century, 8 से 18th century के बीच में टू टाइप ऑफ रूलर्स ने जो बिल्डिंग्स बनाई उनको टू टाइप ऑफ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया. पहली जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने बनाए फोर्ट्स यानी किले बनाए, अपने लिए पैलेसेस बनाए, टोम्स बनाए. और सेकेंड कैटेगरी में उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जिसमें सब लोग इंक्लूडेड थे. फोर्ट तो और पैलेसेस तो राजा अपने लिए बनाते थे, लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ बिल्डिंग थी जो पब्लिक यूज़ के लिए थी, लाइक टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, टैंक हो गया, वेल्स हो गए. तो बिल्डिंग को टू टाइप ऑफ कैटेगरीज थी, एक तो राजा के पर्सनल यूज़ के लिए और सेकेंड पब्लिक बिल्डिंग्स. जो बिल्डिंग्स और टेम्पल्स लोगों ने बनवाए वो कुछ जो राजा के अलावा, किंग्स के अलावा, सम मर्चेंट्स ऑल्सो बिल्डेड. कुछ मर्चेंट्स थे या फिर किंग के जो सबॉर्डिनेट या उनके अंडर में वर्क करने वाले जो पीपल थे उन्होंने भी कुछ बिल्डिंग्स बनवाई. In this chapter we'll read about the different kind of building styles. Between the 8th and the 12th centuries in Indian architecture style, roofs, doors and the windows were constructed by placing horizontal wooden beam across two sides or wall. It is known as Terrabiat or corbelled style, which was common in all buildings, temples and stepwells. Now between 8 to 12th century, 8 से 12th century के बीच में इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल होता है बिल्डिंग बनाने का जो स्टाइल है, कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल है, उसमें जो रूफ्स थे या डोर या विंडोज़ थी कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे बनाया जाता था कि वुडन बीम, हॉरिजॉन्टल वुडन बीम, उसमें एक हॉरिजॉन्टल वुडन बीम के सहायता से दोनों जो दीवारें थी उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल वुडन बीम, लकड़ी की बीम डाली जाती थी और इस स्टाइल को नाम दिया गया ट्रेपेट और कॉर्बेल स्टाइल. जो कॉमनली टेम्पल्स बनाए जाते थे और मोस्टली जो पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, वेल्स, कुएं बनाए जाते थे, तो दो पिलर्स के बीच में एक बीम डालकर, एक सपोर्टिंग बीम डालकर इस तरह की बिल्डिंग बनाई जाती थी, उसे नाम दिया गया ट्रेपेटन स्टाइल. The Turkish conquest added new architectural features to the Indian architecture. They brought accurate or art style to carry the weight of bricks over doors and windows. They introduced the dome chamber and the cylindrical double marinade which came to be used in the building that they built in India. Now when the Turkish people came to India, जब टर्किश पीपल इंडिया में आए तो दे इंट्रोड्यूस देयर स्टाइल, उन्होंने इंडिया में अपना स्टाइल इंट्रोड्यूस किया. दे बॉट द आर्ट स्टाइल. उससे पहले हम ट्रेपेटन स्टाइल यूज़ कर रहे थे जिसमें वुडन बीम, लकड़ी का बीम यूज़ कर रहे थे हम दो पिलर्स को सपोर्ट देने के लिए, लकड़ी का बीम. लेकिन जब टर्किश पीपल आए तो उन्होंने एक आर्ट स्टाइल होता है इस तरह से आर्च बनाना, तो आर्च स्टाइल बनाया उन्होंने टू वेट, जिससे कि जो वेट था, जो भी वज़न था वो डोर पे बनाया जाए. डोम्स ऑफ चैम्बर की जो भी डोम्स बनाए जाते थे उसको आर्च स्टाइल में, यानी आर्च मीन्स होता है कर्व लिया हुआ जो शेप है, उसमें सिलेंड्रिकल डबल मैरिनेट, और जो मैरिनेट थे यानी मैरिनेट मीन्स होता है पिलर्स, जो दो पिलर्स थे उनके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप बनाया. कि सपोज कीजिए कि दो पिलर्स हैं इस तरह से और इन पिलर्स के ऊपर उन्होंने एक आर्च शेप, इस तरह से आर्क शेप बनाया. तो ये जो स्टाइल था वो टर्किश स्टाइल है, टर्किश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच दे यूज्ड इन बिल्डिंग दैट डे इन इंडिया. और टर्किश लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई वो अपने इस स्टाइल से बनाई. द अर्लीस्ट सल्तनत मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग कुवात उल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर and Qutub Minar at Delhi. The Khilji started the use of true arch and the true domes.
कि जो सल्तनत पीरियड के जो किंग थे उन्होंने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बनवाए, क्या क्या चीज़ें बनवाई. सम नेम्स आर गिवन हियर. क्वात उल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर एंड कुतुब मीनार एट दिल्ली. देन खिलजीज केम. खिलजी जब इंडिया में आए दे स्टार्टेड अगेन. उन्होंने भी आर्ट स्टाइल को फॉलो किया. जो टर्किश पीपल का स्टाइल था वो खिलजीज ने फॉलो किया और दे बिल्ड सम आर्किटेक्चर स्टाइल. द अलाई दरवाजा, द एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार was an important monument of that period. वो उस समय के खिलजीज के समय के important monuments हैं. After Khilji's, then Tughlaq came. The Tughlaq made the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, the city of Tughlaqabad, and the mosque like Khirki Masjid and Kali Masjid. कि तुगलक्स जो आए उन्होंने कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए कि तुगलक्स ने भी टोम वाला जो स्ट्रक्चर था, टोम लाइक स्ट्रक्चर यूज़ किया और उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक का जो था मैरिनेट बनाया, मॉस्क बनाया तुगलकाबाद में मॉस्क लाइक. इसके अलावा उन्होंने और 2-3 मॉस्क बनाए जिसमें खिरकी मस्जिद एंड काली मस्जिद भी हैं. आफ्टर तुगलक्स देन सैयद्स केम. द सैयद्स एंड द लोधीज वर known for building a large number of tombs in the around Delhi. जो सैयद और लोधीज थे लास्ट में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ टोम्स इन दिल्ली के आसपास के जो एरिया थे वहाँ पे बहुत सारे टोम्स बनवाए. द लोधी गार्डन वॉज मेड ड्यूरिंग द लोधी पीरियड एंड कंटेन द टोम्स ऑफ ऑल द लोधी रूलर्स. कि लोधी गार्डन जो बहुत फेमस है वो लोधी पीरियड में बनवाया गया और उसमें बहुत सारे लोधी रूलर्स ने जितने भी टोम्स बनाए वो सारे उसमें इंक्लूड हैं. Forms and material. Now students will read about the different type of material and which they were using to construct these monuments. The Turkish rulers built buildings with an art, so they used a new cemented agent mortar for construction. Two of the finest innovations introduced during the Sultanate period were the arch and the dome. The Tughlaqs introduced the four-centered arch in their buildings. It was used till the end of the Sultanate. अब स्टूडेंट टर्किश जो पीपल थे उन्होंने सिंपल आर्च का यूज़ किया. एक सिंपल आर्च शेप यूज़ किया उन्होंने अपनी बिल्डिंग में और उन्होंने सीमेंट का यूज़ किया अपने कंस्ट्रक्शन में. जबकि जो सल्तनत पीरियड में थे आर्च एंड डोम, सल्तनत पीरियड के जो लोग थे उन्होंने आर्च के साथ साथ डोम शेप का भी इस्तेमाल किया. क्लियर. नाउ टर्किश पीपल जो थे तुगलक इंट्रोड्यूस द 4-centered आर्च इन देयर बिल्डिंग और तुगलक्स ने 4 आर्च यूज़ किए अपनी बिल्डिंग में. द मटीरियल कॉमनली यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग बिल्डिंग वॉज जिप्सम. जो उन्होंने अपनी बिल्डिंग में प्लास्टर करने के लिए मटीरियल यूज़ किया दैट वॉज जिप्सम. ऑल्सो लाइम पेस्ट वॉज यूज्ड फॉर प्लेस द needed to the secured against the leakage of water such as roof, indigo wet canals and drains. इसके अलावा they used the lime paste. उन्होंने lime paste यूज़ किया to secure the leakage. अगर कोई लीकेज प्रॉब्लम है वाटर की, कहीं रूफ में प्रॉब्लम है, कैनल्स में है, ड्रेन में है, तो they use lime paste for it. Calligraphy and geometry were used to decorate the buildings. Calligraphy was an important element of decorative art in the building of this period. Now calligraphy and geometry style used to decorate the building. बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए उन्होंने 2 चीज़ें यूज़ की. एक तो कैलीग्राफी क्या होती है? राइटिंग स्टाइल, डिफरेंट अलग तरीके से किसी चीज़ को लिखना, दैट इज़ आर्ट ऑफ राइटिंग, दैट इज़ नोन एज कैलीग्राफी. एंड ज्योमेट्री एज यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ये ज्योमेट्री में आते हैं. तो उन्होंने बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए कैलीग्राफी एंड ज्योमेट्रिकल स्टाइल यूज़ की. द वर्सेस फ्रॉम कुरान वर inscribed on building in an angular script known as Kufi. Geometric shapes and in abstract form were also used in these buildings. कि उन्होंने कुरान की जो वर्सेस थी उनको यूज़ करने के लिए कैलीग्राफी स्टाइल का यूज़ किया. उन्होंने अलग अलग स्टाइल से बिल्डिंग पर स्क्रिप्ट लिखी कैलीग्राफी राइटिंग के रूप में. जो कुरान की आयतें थी वो अलग अलग राइटिंग स्टाइल से लिखी. दैट वाज नोन एज कुफी.
एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स को उन्होंने यूज़ किया टू डेकोरेट देयर बिल्डिंग. नेक्स्ट इज मुगल आर्किटेक्चर. Early period. The founder of Mughal Empire, Babur, did not have enough time to devote to build architectural project. He nevertheless laid out several gardens in India. कि मुग़ल एम्परर जो थे बाबर, द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्परर, उनके पास सफिशेंट टाइम नहीं था कि वो इतने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को बनाए, इसलिए उन्होंने इतने आर्किटेक्चर स्टाइल नहीं बनाए. उन्होंने कोई ज़्यादा थोड़े बहुत सेवरल गार्डन्स इन इंडिया, थोड़े बहुत गार्डन बनवाए, पर उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनवाई. हुमायूं's long contract with Persian culture can be seen in the design and execution of his tomb under the supervision of his wife Hamida Banu Begum. हुमायूं का जो कॉन्टैक्ट था, फॉर लॉन्ग टाइम ही हैड बीन कॉन्टैक्ट विद द पर्शियन कल्चर. वो पर्शियन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहे, तो उनकी जो बिल्डिंग है उसमें उनकी डिज़ाइन में पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. और एग्जाम्पल इज गिवन हेयर कि टूम अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज वाइफ हामिदा बानो बेगम. उन्होंने एक टूम बनाया हामिदा बानो बेगम उनके सुपरविजन में. बिल्ट बाय मिराक मिर्ज़ा गियास, अ नेटिव ऑफ Persia, Humayun's tomb stands at the earliest specimen of the use of the double in India. कि जो मिराक मिर्ज़ा एक पर्शियन नेटिव थे, पर्शिया के आसपास के रहने वाले थे, जिन्होंने हुमायूं टोम का बिल्ड किया, जो कि पर्शियन स्टाइल का था कम्प्लीटली, और उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में डबल डोम स्टाइल यूज़ किया. शेर शाह कंस्ट्रक्टेड one of the most beautiful mausoleum of its time in Sasaram town of present day in Bihar. The monument was surrounded by a huge water tank. कि शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने अपने समय में एक मौसोलियम बनाया. मौसोलियम मीन्स होता है समाधि बनाई. एट इन टाइम ऑफ सासाराम टाउन नाउ प्रेजेंट इन बिहार. जो मॉन्यूमेंट जो उन्होंने बनाया, जो मौसोलियम उन्होंने बनाया, समाधि बनाई, वो सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर टैंक. वो एक ह्यूज वाटर टैंक से सराउंडेड है. नाउ स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा डबल डोम. अब डबल डोम क्या है? द डबल डोम इज बिल्ट ऑफ 2 लेयर. इसे 2 लेयर में बनाया जाता है. 2 लेयर में देयर इज 1 लेयर इनसाइड विच एक्ट ऑफ सीलिंग टू द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग. एक लेयर में जो सीलिंग होती है उसका इंटीरियर बनाया जाता है, अंदर का हिस्सा है जिसमें नक्काशी वगैरह होती है वो होता है. एंड द आउटर लेयर ऑफ द आउटर वन विच क्राउन द बिल्डिंग. और दूसरी जो लेयर है जो बिल्डिंग के ऊपर का डोम स्ट्रक्चर होता है वो होती है, और एक इनर लेयर होती है जिसमें सीलिंग में कारीगरी की जाती है. तो डबल लेयर में बनाया जाता है. द मेथड ऑफ बिल्डिंग अ डबल डोम was practiced in East India for quite some time before it brought to East Asia for quite some time before it was brought to India. कि डबल डोम का जो मेथड था वो ईस्ट एशिया में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था. इससे पहले कि जब से भारत में यूज़ किया गया, पर्शियंस जो लेकर आए, हुमायूं लेकर आए भारत में, इससे पहले वो ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित था. Next one is Akbar's period. Akbar's reign can be taken as a formative period of Mughal architecture. It represents the finest example of the fusion of Indo-Islamic architecture. कि अकबर का जो reign है, उसका जो पीरियड है, अकबर का वर्किंग पीरियड, वो मुग़ल आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड माना जाता है. और इस समय में फ्यूजन मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडो और इस्लामिक जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी उसका फ्यूजन यानी कॉम्बिनेशन किया गया. द आर्किटेक्चर ऑफ द रेन ऑफ अकबर्स रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस टेक्निक्स एंड द सिलेक्टिव यूज ऑफ आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ अदर कंट्री. कि अकबर के समय में जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी, तो उसके रेन का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की गई. सिलेक्टिव टेक्निक्स वर यूज्ड बाय द अदर कंट्री की जो आर्किटेक्चर टेक्निक्स थी उनको यूज़ किया गया उसने बिल्डिंग बनाने के लिए. द बिल्डिंग्स मेनली यूज्ड रेड सैंडस्टोन एज द बिल्डिंग मटेरियल. और अकबर ने मोस्टली जो बिल्डिंग्स बनवाई हैं उन्होंने रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया है बिल्डिंग material. One of the earliest building project of Akbar's reign was the construction of Agra fort.
a faultless palace. Its massive walls and the battlement gave an effect of great power. Now students, an example is given here. One of the earliest buildings, एक earliest building है जो अकबर के पीरियड में कंस्ट्रक्ट की गई, that was आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं जो, और बैटल का एरिया है, वो एक ग्रेट पावर, बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं, मैसिव वॉल्स हैं जो ये शो करती हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेट पावर कि वो कितने पावरफुल थे, उनका बैटलमेंट जो एरिया था वो कितना पावरफुल था. Inside the fort, Akbar had built many structures in the Bengal and Gujarati style. तो फोर्ट के अंदर, जो इनसाइड फोर्ट के आगरा फोर्ट के अंदर अकबर ने जो कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर बनवाए हैं वो मोस्टली बंगाल या गुजराती स्टाइल के हैं. मोस्ट ऑफ दीज एक्सेप्ट द जहांगीरी महल was demolished by Shahjahan. Today, the Delhi Gate of the fort and the Jahangiri Mahal are the only representative buildings of Akbar's reign. कि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग, ज़्यादातर जो बिल्डिंग थी अकबर के बनवाई हुई, एक्सेप्ट जहांगीरी महल के अलावा ज़्यादातर जो थी शाहजहाँ ने डिमोलिश करवा दी थी, उन्होंने नष्ट करवा दी. टुडे द दिल्ली गेट ऑफ द फोर्ट, कि आज जो दिल्ली गेट ऑफ द फोर्ट ऑफ जहांगीरी महल, कि जहांगीरी महल का जो फोर्ट है, जो उसका जो दिल्ली गेट है, वो ही केवल एक रिप्रेजेंटेशन करता है अकबर के जो बनाए गए अकबर के शासनकाल में बनाई गई जो बिल्डिंग थी उसको रिप्रेजेंट करता है. Akbar also built a new capital at Sikri, nearly 40 kilometers west to Agra. The new capital was named Fatehpur. Important buildings of the capital included the tomb of Salim Chishti, Jami Masjid, Jodhabai Palace, Panch Mahal, and Diwan-e-Am, a rectangular courtyard surrounded by the colonnades. Now, some of the name of given, which are the buildings which were built by the Akbar. अकबर ने कुछ buildings बनवाई जिनके name mention है. सलीम चिश्ती, tomb of सलीम चिश्ती, जामा मस्जिद, जोधाबाई पैलेस, पंच महल, दीवान-ए-आम. So these are the name of some buildings which were built by Akbar. All the buildings were built in the characterized rich red sandstone. The pillars, lantern, brackets, tiles and the posts were cut from local rock and assembled with the use of mortar. कि मोस्टली जो अकबर की बिल्डिंग्स हैं दे वर बिल्ड विद रेड सैंडस्टोन से बनी है, और जो भी टाइल्स थी, पिलर्स थे, वो सब लोकल जो मटेरियल था, लोकल जो रॉक था उसको लेकर कट करके उसको असेंबल करके, और जो मोटार था उसको पेस्ट करने के लिए मोटार का यूज़ किया गया असेंबल करने के लिए. In 1596, Akbar built a victory gate, the Buland Darwaza, to commemorate his conquest of Gujarat. It was built in red and yellow sandstone with white marble inlay work in the span of an arch. The entrance has been formed by a huge central arch which is crowned by an array of domes kiosks. Now Akbar also built a victory gate. अकबर ने अपनी जीत की खुशी में एक विक्ट्री गेट बनाया जिसे कहते हैं बुलंद दरवाज़ा. उसका नाम क्या दिया गया? बुलंद दरवाज़ा. तो बुलंद दरवाज़ा उन्होंने बनाया अपनी जो सेलिब्रेट करने के लिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, अपना गुजरात के कॉन्क्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया. इट वॉज मेड अप ऑफ रेड एंड येलो सैंडस्टोन. वो रेड एंड येलो सैंडस्टोन से बना था विद वाइट मार्बल, जिसमें वाइट मार्बल भी यूज़ किया. इट वॉज ऑल्सो इन द शेप ऑफ आर्च. इसमें भी वो किस शेप का था? आर्च शेप का. द एंट्रेंस, जो बुलंद दरवाजे का एंट्रेंस था, वो एक ह्यूज सेंट्रल आर्च, उसमें एक ह्यूज सेंट्रल आर्च बना हुआ था, क्राउडेड बाय एन एरे. एरे मीन्स होता है ग्रुप ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, की किसी चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना. एंड डोम्ड कियोस्क. कियोस्क इज़ अ इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. कियोस्क क्या है? इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसमें पिलर्स के साथ डोम्स बनाए जाते थे. ठीक है, तो इस तरह का स्टाइल बनाया है अकबर ने. ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम जहांगीर्स पीरियड इन आवर
next class. Thank you.